सॉल्व द इक्वेशन 2 माइनस 7 प्लस साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 प्लस साइन 2x इंटू साइन के पावर 4x इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 माइनस देखो 7 प्लस साइन 2x यहाँ भी है और 7 प्लस साइन 2x यहाँ भी है ना, तो माइनस ऑफ 7 प्लस साइन 2x कॉमन लेते हैं। 7 प्लस साइन 2x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बचा, और ये साइन के पावर 4x माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन के पावर 4x इक्वल टू 0। तो अब देखो 2 माइनस ये 7 प्लस साइन 2x रहने देंगे, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन के पावर 4x है ना, इससे साइन स्क्वायर एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो देखो 4 से इंटू करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इससे फ़ायदा क्या हो गया 2 माइनस 7 प्लस साइन 2x है ना यहाँ पे, और 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर, लिखे ना 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर 2x, और साइन स्क्वायर 2x बाई 4 होगा इक्वल टू 0। इतना हो गया। इसके बाद जो साइन 2x है, साइन 2x उसको हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं कि लेट साइन 2x इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, ये जब साइन 2x को t एज्यूम करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 7 प्लस टी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू जो डिवाइड में 4 था वो इधर 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आ जाएगा t के पावर में 3, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, मतलब राइट साइड ले जा रहे हैं, टी क्यूब, और प्लस 7 टी स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से t का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन जब भी होता है उसका एक रूट हम लोग हीट एंड ट्रायल से फाइंड करते हैं। जैसे देख लो एक रूट तो मिल गया ना कि t का वैल्यू 1 रखो, t का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 7 8 माइनस 8 0 आ गया। जब t का वैल्यू 1 रखने से 0 आ रहा है, मतलब t माइनस 1 एक फैक्टर बनेगा ना। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्यूबिक जो इक्वेशन होता है पोलिनोमियल, उसका ये मेथड होता है कि अगर क्यूबिक है उसका रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, एक रूट फाइंड कर लो हिट एंड ट्रायल से, और इसमें t माइनस 1 t इक्वल टू 1 जब सेटिस्फाई कर रहा है मतलब t माइनस 1 एक फैक्टर होगा। तो देखो ये जो फैक्टर कैसे निकालेंगे, t के पावर 3 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 8 टी स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसे प्लस 7 था ना, इसको माइनस 1 प्लस 8 लिख दिए। अब टी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो t माइनस 1 होगा, और प्लस यहाँ पे 8 अगर कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक, अब इधर लिखते हैं तो ये जो टी स्क्वायर माइनस 1 है इसमें दो फैक्टर बनेगा ना, t प्लस 1 और t माइनस 1। तो देखो क्या होगा टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 प्लस 8 इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 और इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब t माइनस 1 कॉमन ले लो यहाँ से, जब t माइनस 1 कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 8 होगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे t माइनस 1 बाहर चला जाएगा तो यहाँ t प्लस 1 बचेगा, और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8t प्लस 8 हो जाएगा। ये दो फैक्टर 0 है, दो फैक्टर इक्वल टू 0 है ना इनटू, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 मतलब t माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ सेकेंड वाला टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 8 इक्वल टू 0, सेकेंड वाला 0, और फर्स्ट वाला t माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा t इक्वल टू 1 मतलब t किसको माने थे हम लोग, t माने थे साइन 2x को, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि साइन 2x इक्वल टू 1, और 1 मतलब साइन पाई बाई 2। तो जब साइन 2x इक्वल टू 1 होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन होता है 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो हो गया फर्स्ट वाला फैक्टर 0 करने से। अब सेकेंड वाला देखो टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 8 है ना, उसके बारे में कि टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 8 है, तो t का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 64 माइनस 4ac मतलब 32 बाई में 2a, तो 2a 2 ही हो जाएगा।
तो देखो टी का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, टी का वैल्यू दो को वैल्यू मिलेगा ना, एक तो -8 प्लस माइनस और 64 माइनस 32 और 32 का रूट आ जाएगा 4√2 और डिवाइड में 2 है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो -4 प्लस माइनस 2√2। तो दो वैल्यू क्या क्या आ रहा है, दो वैल्यू आ रहा है -4 माइनस 2√2 और -4 प्लस 2√2। ये टी का दो वैल्यू मिला। अब ये देखो -4 माइनस 2√2, टी किसको माने थे हम लोग, sin2x को। तो sin2x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 ही तक होगा, है ना। मतलब देखो टी का जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 ही तक पॉसिबल है, लेकिन -4 माइनस 2√2 जो है ये -1 से छोटा हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है देखो -4 प्लस 2√2, अच्छा -4 प्लस 2√2 का कितना मतलब हो गया, 2 इंटू 1.41 मतलब 2.82। तो ये जो वैल्यू है ये भी -1 से छोटा हो जाएगा और ये जो वैल्यू ये भी -1 से छोटा है। तो दोनों का दोनों वैल्यू टी के रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों का दोनों वैल्यू रिजेक्ट हो गया, मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मेरा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही वाला ना एक बचा जो x = n प्लस π/4, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो n प्लस π/4 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर इज द सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ओके।